हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिजल्यूशन स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट पे रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक तरह से जो ज़िंदगी की जो हम कह सकते हैं कि पूरी जो नैया है, उनका जो एक्सिस है वो पैसा है, और अराउंड पैसे के ही अराउंड पूरी दुनिया घूमती है। हर किसी को पैसे ही चाहिए। तो उसी कंसर्न में आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि भाई जैसे ही आप एक तरह से अर्निंग के कैपेबल हुए, जब आप अर्निंग करते हैं, अगर आपका एक्सपेंस आपकी अर्निंग से ज़्यादा है तो सेविंग का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपको ये कैसे करना है कि अपनी सेविंग से कम एक्सपेंस करना है, अपनी अर्निंग से कम एक्सपेंस करना है, और जो सेविंग बनेगी उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि आपको, और मल्टीप्लाई का मतलब यही है कि जब पैसा आपके लिए काम करेगा तभी आप एक तरह से अर्न करोगे। अगर मान लो आपकी सेविंग आपने घर में रख ली और आप उसको रोटेट नहीं करे, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो वो पैसा धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी और वो ख़त्म होता चला जाएगा। वेरेज अगर आप इसको कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो कि आप इसको स्टॉक एंड शेयर में डालते हो, आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, या इवन एफडी करते हो, या कोई भी आप नए एक तरह से गोल्ड बॉन्ड में डालते हो, तो क्या है कि वो पैसा आपके लिए अर्न करेगा। तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि मैं पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ और कहाँ मैं मैक्सिमम अर्न कर पाऊँ। देखो, सिंपली अगर आप अर्निंग करते रहे और आप कितनी भी कोशिश कर लो कि जो आपकी अर्निंग एक तरह से, भाई आप कहीं किसी कंपनी में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या जो भी आपकी इनकम है मंथली 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 50,000 जो भी कुछ है, तो उसमें जो एक्सपेंस जो आप करोगे घर पे, उस एक्सपेंस के बाद जो आपकी सेविंग होती है, वो सेविंग बहुत ही कम होती है। वो आपके फ्यूचर के खर्चे नहीं उठा सकती। तो अब मैं इसी बात पे जोर दे के कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्यूमुलेट हो गए 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ को आपने 10 20 30 साल की, जैसे आपने देखोगे इंश्योरेंस पॉलिसी होगी कि भाई आपको 1 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे, आपको ये मिलेंगे, और इस तरह की धार्मिक स्थिति से आप एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हो। वेरेज उस टाइम उस पैसे की कीमत नहीं होती। सपोज कोई पॉलिसी है, उसकी अब भाई आप कह सकते हो भाई 20 या 30 ईयर्स में आज आप इतना भाई मंथली इन्वेस्टमेंट करो तो उस टाइम आपको 1 करोड़ मिलेंगे। आज के सिनेरियो में वो आपको 1 करोड़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन आप ये देखो उस टाइम के बैक जाओगे तो वो उस 1 करोड़ की कीमत कुछ भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन जिस तरह से चलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से चलता है, तो ये लगभग बराबर सा ही है। तो आपकी वैल्यू डे बाय डे घटती जाती है। यानी कि आपके पास जो 1 करोड़ है, आफ्टर 10 ईयर अगर आपको उसने बैंक में भी डाला है, तब भी उसकी कीमत आपकी रह जाएगी अराउंड 55 लाख के करीब। तो जो चीज़ आप 55 लाख में खरीद दोगे आज, वो आप 1 करोड़ में खरीद पाओगे 10 साल बाद। इसी तरह अगर आप भाई 20 ईयर्स के पास जाओगे, आपने नॉर्मल भाई अपनी एफडी कर रखी है, तो एफडी और इन्फ्लेशन सेम है, लेकिन क्या है कि उस पैसे की वैल्यू डाउन होगी। 20 ईयर्स में उस पैसे की वैल्यू अराउंड 31 लाख के करीब रह जाती है। आपका 1 करोड़ में जो चीज़ आ जाती है, मीन्स आज जो 31 लाख में जो चीज़ आएगी, उस टाइम वो 1 करोड़ में आएगी। तो लाइक दैट ही अगर आप 30 ईयर्स पे जाओगे तो वो 17 लाख के आसपास रह जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप ये देख के खुश मत हो कि आपके पास बैंक में इतना एसेट्स जमा है और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो दैट इज़ जस्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि उस पैसे की वैल्यू डाउन ही जा रही है, कुछ आप अर्न नहीं कर रहे। ओके, लेकिन क्या है कि जब कम अमाउंट है तो कम अमाउंट को हम क्या करें, उसको तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डाल सकते, बट फिर भी कम अमाउंट में भी आजकल इतनी अच्छी पॉलिसी सिप वगैरह आई हुई हैं, या छोटा आप किसी लैंड पार्सल में डाल सकते हो। और बहुत सी इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर खोजो तो आपको ज़रूर मिलेगी कहाँ आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इस तरह जो मैंने आप ये एग्जांपल दिया 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो ये तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करो, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं आपने ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज करो कि स्टॉक में आपने पैसा डाल दिया, वो कंपनी काफ़ी बूम कर गई, और आप देखोगे कि भाई एक तरह से तो आपकी सर्विस की जो अर्निंग है वो, एक तरह से आपका वो जो मनी आपने इन्वेस्टमेंट किया, दोनों इन पैरेलल चल रहे हैं कि दोनों ही सेम इनकम क्रिएट कर रहे हैं।
तो ऐसा मतलब जब आप स्ट्रेटेजिकल पोजीशन अपनाओगे तभी हो पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट आप करीब 8-10 साल से आप देख रहे होंगे, जो एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में एनपीएस होती थी वो 15 से 20% का रिटर्न दे रही है, तो वेरेज बैंक आपको 6% का रिटर्न देता है और उसके बाद वो टैक्स भी काट लेता है। तो क्या है कि वो 15 यानी कि वो तो एक तरह से उसका 2.5 गुना हो गया, 6% का ये 2.5 गुना होगा। तो बैंक से अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, शेयर एंड स्टॉक हुआ, बट वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। बैंक में आपके पैसे क्या है कि आपके पैसे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपका रिस्क नहीं है। और वहाँ पे क्या है कि स्टॉक एंड शेयर में कि आपका रिस्क है, पैसा बढ़े ना बढ़े, मार्केट की भाई किस तरह से एक तरह से अप एंड डाउन से उसमें देखना, बट फिर भी वो एक तरह से आप कह सकते हो 80% वो 90% आपका सेफ मनी। थर्ड पॉइंट में अब अगर आपने वही पैसा कहीं ज़मीन में डाला है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि भाई करीब 3 साल पहले 3 साल या 2 साल पहले ही लगा लो, अगर आपने एक अफोर्डेबल प्लॉट फ्लैट्स के लिए गुड़गांव में डाला तो उसकी कॉस्ट है अराउंड 26-27 लाख 30 लाख के आसपास उस टाइम थी। आज वो करोड़ सेकेंडरी मार्केट, आज वो प्लॉट फ्लैट सेकेंडरी मार्केट में 70-80 लाख का बिक रहा है गुड़गांव में। अब आप देखो विद इन 2 ईयर्स उस 26, 27 या 30 लाख का, 30 मान लेते हैं, चलो छोड़ो 28-29 को छोड़ो, 30 मान लेते हैं कि 30 लाख, और वो भी आपने एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो भी आपने कंटिन्यूस 3 साल तक उस पैसे को दोगे या 4 साल तक उस पैसे को दोगे, लेकिन उसकी कीमत पहले ही 70 लाख हो चुकी, यानी कि अराउंड आप कहते हो कि विद इन 2 ईयर्स 2.5 गुना पैसा आपका बढ़ गया है। तो आप इस चीज़ को मतलब गहराई से सोचिए, ये भी आपने बहुत सा देखा होगा। आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, कभी कभी आप देखोगे एक नॉर्मल जो भाई अर्निंग मेंबर होता है जिसकी 60-70 हज़ार भाई इनकम होती है पर मंथ, और वही एक बड़ा अफसर होता है जिसकी कीमत, जिसकी सैलरी अराउंड 1.5 लाख 2 लाख के करीब रहती है। लेकिन आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द सर्विस जिस सोसाइटी में वो 60-70 वाला ने मकान लेके वो रह रहा है, वहीं आपका वो अफसर जो उस टाइम 1.5-2 लाख रुपए, यानी कि वो ग्रुप ए अफसर भी उसी एरिया में रह रहा है। अब आप कह सकते हो सकता है उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा, उसके खर्चे ज़्यादा हो, नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है किस तरह से आप पैसे को सेव करते हो, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और किस तरह का आप लाइफ जीते हो। मान लो आपने बहुत लेविशली लाइफ जिया है कि खाओ पियो मौज करो, फिर तो देखो आपके पास कितनी भी अर्निंग वो चली जाएगी। और अगर आप एक भाई एवरेज अपना खाना पीना रखते हो, सारे शौक भी आप मतलब एक तरह से लिमिट में करते हो, और आप अर्निंग पे ध्यान देकर सही इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली विद इन शॉर्ट पीरियड आपका एक अच्छा अकोमोडेटेड मनी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपसे कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, पैसा जैसे ही 5-10 लाख रुपए होता है, 10 या तो स्टॉक एंड शेयर में डालो या फिर ज़मीन में डालो, ज़मीन में भी स्पेशली प्लॉट्स वगैरह में डालो, तो उसमें ऑलवेज अर्निंग के चांस रहते हैं। बड़े सिटी में डालो, छोटे सिटी में डालो, बट बेटर यही होगा जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे कॉस्ट जल्दी ज़्यादा बढ़ती है। तो आप ये चीज़ फोकस करो कि भाई किसी अच्छे बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में आप कहीं पे भी लैंड ले लो, बट क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना, उसके पेपर सही होने चाहिए। बस आपको सिर्फ एक ध्यान देना है, पेपर से, अगर पेपर में कोई गड़बड़ है तो आप उलझ जाओगे। पेपर से, यही एक सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपके पेपर सही हैं तो फिर आपको कोई रिस्क नहीं है और आपको वो एक तरह से मल्टीपल अर्निंग देगा, बट ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्टॉक एंड शेयर में भी थोड़ा सा टिपिकल मामला है, रिस्क ज़्यादा है, बट इसमें लैंड में कोई रिस्क नहीं है। तो ये मेरे एक मतलब भाई यही था कि जो अर्निंग पीपल से हाउ टू लीड देयर लाइफ, कैसे वो सेविंग करें और भाई किस तरह से वो अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि मनी यानी कि एक तरह से जो पैसा है वो इंडिविजुअल के लिए कैसे कमाएगा। आप घर पे आराम करें, पैसा आपका कमा रहा है, यानी जो इन्वेस्टमेंट जो आपने कर दिया है वो पैसा आपके लिए अर्न कर रहा है, एंड यू आर टेकिंग रेस्ट एट होम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा पैसा अकुमुलेट होते उसको एक प्लानिंग के साथ, एक थोड़े रिस्क के साथ आप उसको इन्वेस्टमेंट कर दो। फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी कि पैसा भी आप एक जगह इन्वेस्टमेंट मत करो, सारा ज़मीन में मत डालो, सारे आप स्टॉक एंड शेयर में मत डालो, सारे एफडी में मत डालो। वो तो खैर एक बात की बात है, जब आपके पास इस तरह का मनी हो जाए कि कहाँ कहाँ डालना है, तो वो मतलब डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ठीक है। दूसरी बात, ज़मीन जो आप लेते हो, आप
कोशिश करो कि आप उसी जगह लो जहाँ आप में आपको फ्यूचर में रहने की मैक्सिमम प्लान है कि यहाँ मैं फ्यूचर में सेटल होगा, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज़ खैर आपको बीच में भी निकलना है, मान लो आपने 10 साल प्लॉट को रखा फिर निकाल दिया, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, बट ट्राई टू इन्वेस्ट द मनी and take a calculative risk. Thank you very much. Kindly subscribe the channel and give the comments. Thank you.